वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी में हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे, जहां हमने फ्लैजिला और पिलाई को पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स में दो तरह की लेयर्स पाई जाती है। एक लेयर्स पाई जाती है कौन सी? कैप्सूल। ठीक है। और दूसरी लेयर जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर पाई जाती है। कैप्सूल की बात की जाए तो ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और अगर स्लाइम लेयर की बात की जाए तो ये केवल पॉलीसैकेराइड की बनती है, केवल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर ये बात की जाए तो ये हार्ड कवरिंग होती है, ये लूज कवरिंग होती है। क्या होती है? लूज कवरिंग। ये कैसी कवरिंग है? हार्ड कवरिंग। ये कैसी कवरिंग है? लूज कवरिंग है। अगर मैं कैप्सूल की बात करूं तो जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उन्हें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। चाहे कैप्सूल हो चाहे स्लाइम लेयर हो, दोनों ही सेल वॉल के बाहर पाई जाएंगी। दोनों ही कहां पाई जाएंगी? सेल वॉल के बाहर पाई जाएंगी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट के रूप में बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। यह ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेगा। यह ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है, जो बैक्टीरिया का क्या है? कैप्सूल वाला पार्ट है, ये सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? डब्ल्यूबीसी से। जो डब्ल्यूबीसी इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उस डब्ल्यूबीसी से बैक्टीरिया की सुरक्षा कौन करता है? कैप्सूल करता है। और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वही डिजीज कोज करते हैं। वो क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। इसमें दो चीजें, एक तो है पेप्टाइड, एक है ग्लाइकेन। पेप्टाइड के रूप में एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ग्लाइकेन के रूप में हम जानते हैं कि या तो NAG होगा या NAM होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और एन एसिटिल यूरेनिक एसिड। यूरेनिक एसिड। ठीक है। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो जो बैक्टीरिया होता है वो हाइपोटोनिक होता है। बेसिकली कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है। उसके अंदर जल अंदर आता जाता है इस तरह से।
तो सेल वॉल क्या काम करती है? सेल वॉल बैक्टीरिया को बस्टिंग से बचाती है, बस्टिंग से बचाती है। ठीक है, बैक्टीरिया को बस्टिंग से बचाती है, यानी इसको फुटने से बचाती है कि बैक्टीरिया के अंदर वाटर अंदर जाकर फुट ना जाए, बैक्टीरिया का ब्लास्ट ना हो जाए, तो बस्टिंग से बचाती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन चाहे किसी की भी बनी हो, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होगी, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे किसी एनिमल की हो, किसी की भी हो, किसकी बनी होगी? लिपिड की प्लस प्रोटीन की। सेल वॉल क्या काम करती है? सेल वॉल एक तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? एक तो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए, साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक तो लिपिड का, एक कार्ब्स का, एक न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड का, कार्ब का, न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? कोलोइडल होता है, कोलोइडल होता है। क्या होता है? कोलोइडल होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं, सेप वैक्यूल एब्सेंट होती है, सेप वैक्यूल एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब एब्सेंट है। सेप वैक्यूल क्या है? एब्सेंट है। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। इसमें वर्णक के आधार, वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? वर्णक या पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्लस बैक्टीरियोवर्डिन, बैक्टीरियल वर्डिन, बैक्टीरियल वर्डिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये आगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की या स्टोरेज फूड की। स्टोरेज फूड की यहां पे ग्रेन्यूल्स के रूप में फूड स्टोरेज रहता है। किस रूप में? ग्रेन्यूल्स के रूप में, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दूसरा वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और तीसरा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्लाइकोजन में कार्ब्स बेसिकली संग्रहित रहते हैं, कार्ब्स
कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं। वोल्यूटाइन ग्रैन्यूल्स के अंदर फोस्फेट या आरएनए। साइनोफाइशियन में क्या, पिगमेंट स्टोरेज होती है, पिगमेंट्स स्टोरेज रहते हैं। तो ये आ गया स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड के बाद हम बात किसकी करते हैं, स्टोरेज फूड के बाद हम बात करते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम, देखिए मीजोसोम क्या था, सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बना। कोशिका झिल्ली के अंतर्वरण से बना, ठीक है। मीजोसोम नाम एफ जेम्स ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस पढ़ चुके हैं हम। कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम क्या करता है, मीजोसोम करता है। तो जब काम समान हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एनालोगस ऑर्गन है, ठीक है। मीजोसोम बेसिकली दो प्रकार का, एक होता है पेरिफेरल मीजोसोम, पेरिफेरल, पेरिफेरल मीजोसोम जो बैक्टीरिया के सेल है, जो बैक्टीरिया है उसकी परिधि पर, यानी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाएगा मीजोसोम, पेरिफेरल मीजोसोम। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो ये सेल वॉल को बनाता है, एक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दूसरा मीजोसोम होता है सेंट्रल मीजोसोम। कौन सा मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम। ये बैक्टीरिया के बिल्कुल सेंटर में रीजन में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, एक तो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एक सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। ये हो गया मीजोसोम। मीजोसोम के आगे बात करते हैं किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम की, राइबोसोम की बात की जाए तो ये 70 प्रकार का होता है। एमआरएनए के ऊपर बहुत से राइबोसोम जुड़कर, एमआरएनए के ऊपर बहुत से राइबोसोम जुड़कर पॉलीराइबोसोम नामक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से पॉलीराइबोसोम या इर्गोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इर्गोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये आ गया मीजोसोम, आ गया राइबोसोम, आ गया और स्टोरेज फूड आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है। कैसा होता है, प्रिमिटिव, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होता है। जिसे क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। जीनोफोर, फिब्रिलर न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, फिब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें
है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है। अगर मैं डीएनए की बात करूं, किसकी बात करूं? डीएनए की बात करूं। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, पोलियमाइन्स पाई जाती है, पोलियमाइन्स प्रेजेंट होती है, पोलियमाइन्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करें प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड भी क्या है? मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये डीएनए आ गया, सर्कुलर डीएनए आ गया, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एक और डीएनए पाया जाता है, ये वाला, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक तो क्रोमोसोमल डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर होते हैं, और ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कंट्रोल करता है। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड, और ये बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो ये काम करेगा डोनर का, ये काम करेगा रेसिपिएंट का। ये काम करेगा मेल का, ये काम करेगा फीमेल का, और डोनर यहां से जो डीएनए वो इस तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये मेल है तो ये प्लस आएगा यहां पे, अगर फीमेल है तो माइनस आएगा, और इसे HFR कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या काम करता है? रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन करता है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। एक में पाया जाता है तो उसे डोनर या मेल कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाता तो उसे रेसिपिएंट या फीमेल कहेंगे, और इसका जाना क्या कराता है? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कराता है या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। एक टर्म आती है एपिसोम। जब क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड जुड़ जाए, प्लस प्लाज्मिड जुड़ जाए, इसे क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। जब क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। बाकी चलते हैं।
अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बेसिकली दो प्रकार का, एक एरोबिक, एक एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक, वायवीय और एफआईवी। एरोबिक भी दो प्रकार, एक ओब्लिगेट एरोबिक, ओब्लिगेट एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रह सकते हैं, इन्हें कहते हैं ओब्लिगेट एरोबिक। जैसे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। दूसरा है कौन सा, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। फैकल्टेटिव एनएरोबिक यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी ये जिंदा रह सकते हैं, तो ये एनएरोबिक कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। ये फैकल्टेटिव है। कैसे है, फैकल्टेटिव है, ठीक है। इसे कहते हैं विकल्पी अवायवीय है, ठीक है, क्योंकि इनके पास विकल्प है। वैसे ये वायवीय है लेकिन अवायवीय का क्या है, विकल्प है। जैसे इसमें आएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई, या स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। अगर मैं एनएरोबिक की बात करूं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये भी दो प्रकार के। पहला तो क्या है, ओब्लिगेट एनएरोबिक, ओब्लिगेट एनएरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। ओब्लिगेट एनएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं। जैसी ऑक्सीजन मिलेगी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया बंद डिब्बों में या बंद पैकेट्स में पाया जाता है, और ये फूड पॉइजनिंग का इंपॉर्टेंट कारण है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एक फैकल्टेटिव एरोबिक्स जो बेसिकली कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिल भी जाए ना तो भी ये जिंदा रह लेंगे, जैसे क्लोरोपियम, ये हो गया रेस्पिरेशन। इसके बाद न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।